बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है मार्फोलॉजी के बेसिस पे, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जिसको कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं उसके बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ के बेसिस पे, कौन से पीएच पे वो ग्रो हो सकते हैं उसके बेसिस पे, उनका रेस्पिरेशन कैसा है, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और बैक्टीरियाज में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर बैक्टीरिया को मूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला वो मूव करते हैं, बट सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आने वाले लेक्चर्स में बाकी बेसिस के ऊपर भी हम लोग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? वो बेस्ड होता है उनके शेप साइज के बेसिस पे। सो अगर हम लोग बात करें मार्फोलॉजी की, तो बैक्टीरिया का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है कोकाई। अगर इसको सिंगल, कोकाई इज अ प्लूरल फॉर्म, अगर उसको सिंगुलर फॉर्म में बोले तो कोकस हम उसको बोलते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं। राउंड शेप के बैक्टीरिया या तो सिंगल सेल प्रेजेंट होगा या फिर 2 सेल्स या फिर ग्रुप में एग्रीगेशन में प्रेजेंट होंगे। इनको फर्दर सब क्लासीफाई किया जाता है। अगर 2 बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है तो उनको हम लोग डिप्लोकोकस बोलेंगे। इफ अरेंज्ड इन पेयर देन कॉल्ड एज डिप्लोकोकस। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनिया। अगर 4 बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट हैं तो उनको हम लोग टेट्राकोकाई या टेट्रैड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। थर्ड क्लास सब क्लासिफिकेशन है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कोकाई चेन में अरेंज्ड है तो उनको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोकाई है, डिप्लोकोकस है, टेट्राकोकाई है, तो ट्राइकोकस क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन से, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल टूट करके 2 बैक्टीरियल सेल बनाता है। तो अगर सिंगल बैक्टीरियल सेल है तो वो डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगा, और ये जो 2 सेल है ये फर्दर डिवाइड होकर के 4 सेल बनाएंगे। यही रीजन है कि या तो आपको डिप्लोकोकाई देखने को मिलेगा या तो फिर आपको टेट्राकोकाई देखने को मिलेगा। ट्राइकोकाई जैसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकाई जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया जब चेन में प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने की एक और कैटेगरी है जो है स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलो अगर इरेगुलर शेप में या बंचेस में या ग्रुप्स में बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टाफाइलोकोकस। उसका एग्जाम्पल है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्टाफाइलो एपिडर्मिस। अच्छा, बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि स्टाफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस इन दोनों में कौन सा चेन में बैक्टीरिया होता है और कौन सा बंचेस में होता है। तो इसको याद करने का एक बहुत ईजी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रैप याद रखिएगा। स्ट्रैप जनरली हम किसको बोलते हैं? स्ट्रिप होती है, लंबी सी चेन जैसा कुछ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि अगर बैक्टीरिया चेन में प्रेजेंट है। और यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस, स्टाफ स्टाफ यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो स्टाफाइलोकोकस कहलाएगा। इसका नेक्स्ट सब क्लासिफिकेशन है कोकस में सार्सिना। अगर बैक्टीरिया क्यूब्स में अरेंज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 बैक्टीरियल सेल हैं, 4 आगे की तरफ है, 4 पीछे की तरफ है, जो कि क्यूबॉइडल शेप बना रहा है। तो इस तरीके के हम लोग क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? सार्सिना। इस तरीके की कैटेगरी को हम लोग सार्सिना बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया एंड सार्सिना वेंट्रिक्यूलाई। मार्फोलॉजी के बेसिस पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बेसिलाई। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया तो राउंड शेप के होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप के भी होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बेसिलाई बोलते हैं। सो रॉड और सिलेंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया जो होंगे उनको हम लोग बोलेंगे बेसिलाई। सिमिलरली जैसे कोकाई में हमने पढ़ा था, वैसे ही बेसिलाई में भी 2 अगर रॉड शेप के बैक्टीरिया आपस में
एक साथ प्रेजेंट है तो उनको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे। अगर चेन में प्रेजेंट है तो उनको हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलेंगे। सॉरी, अगर दो बेसिलाई आपस में अटैच्ड है तो उनको डिप्लोबैसिलाई बोलेंगे। अगर वही चेन में प्रेजेंट है तो उनको हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखें, एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कोकोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, कोकाई शेप के बैक्टीरिया जो कि राउंड शेप के हो गए, और बेसिलाई जो कि रॉड शेप के हो गए। कोकोबैसिलस क्या होते हैं? कोकोबैसिलस इन दोनों के बीच के हैं। मतलब बेसिलाई आपका कोकाई आपका राउंड शेप का है, बेसिलाई आपका ये रॉड शेप का है। तो जो कोकोबैसिलाई होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। मतलब ना तो वो पूरा राउंड है और ना तो वो पूरा रॉड है, यानी कि और वो कोकाई भी है और वो रॉड शेप का भी है, तो वो कोकोबैसिलस हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो आपको कर्व्ड या कॉमन शेप के जैसे नजर आते हैं, जैसे कि ये आप डायग्राम में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से कर्व है। तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं विब्रियो। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये एक सिंगल जीनस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है स्पाइरेला। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल या फिर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है तो उसको हम लोग स्पाइरेला बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेलियम वॉलेटेंस। जो स्पाइरेला होते हैं उनके टर्मिनल्स पे आपको फ्लैजुला देखने को मिल सकता है। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरेला के अलावा भी मार्फोलॉजिकली हम लोग बैक्टीरिया को दो और कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वो है एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा। एक्टिनोमाइसिटीज वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फिलामेंटस ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए जब हम इनको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, माइक्रोस्कोप में उनको देखते हैं तो ये हमें फंगाई की तरह लगते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको मास्टर डिकम्पोजर बोला जाता है। मास्टर डिकम्पोजर क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ये ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कॉम्प्लेक्स में। इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलाई, नोकार्डिया स्टेरॉइड एटसेट्रा। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और उसकी वजह से उन्हें एक डेफिनेट शेप मिलता है, चाहे वो सर्कुलर शेप हो, रॉड शेप हो, कॉमा शेप हो या स्पाइरल शेप हो। बट क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है इसलिए इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये इनडेफिनेट शेप के होते हैं। इनका ओल्डर नेम पीपीएलओ भी है। इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा निमोनियाe, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, माइकोप्लाज्मा बोविस। मैंने पीडीएफ नोट में हर कैटेगरी के और एग्जाम्पल ऐड किए हैं, आप वहां से जाकर के और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।